नौकरी करने वालों के दुख दर्द ऐसा देखिए, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया पूरी संपूर्णता के साथ किया। प्यार किया तो वो राधे कृष्ण बन गए, ज्ञान दिया तो अर्जुन के बहाने पूरे संसार को गीता जैसा महान ग्रंथ दे दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऑफिस में नौकरी नहीं की। नमस्कार देवियों और सज्जनों, सभी आगे लड़कियां बैठी है। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरती थोक के भाव में पहली बार देखी। मैं सरकारी संस्था में काम करता हूं और वहां सरकारी संस्था में बिल्डिंग भी ऐसी और लड़कियां की तो पूछो ही मत। इसलिए मैं आज भगवान का धन्यवाद करता हूं, मुझे इस शो में आने का मौका मिला, ऐसी खूबसूरत हस्तियों को देखने का मौका मिला। और मैं बता दूं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके दुख दर्द अलग है। लोग कहते हैं नौकरी मिल जाए। भाई साहब आपने क्या किया हुआ है? बीकॉम। नौकरी मत करना। मैं बता रहा हूँ, नौकरी करने वालों का अलग दुख दर्द है। इसी तरह शो में आओ, मजे करो जिंदगी के। नौकरी करने वालों के दुख दर्द ऐसा देखिए, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया पूरी संपूर्णता के साथ किया। प्यार किया तो वो राधे कृष्ण बन गए, मित्रता की तो कृष्ण और सुदामा से बेहतर मित्रता का कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। ज्ञान दिया तो अर्जुन के बहाने पूरे संसार को गीता जैसा महान ग्रंथ दे दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऑफिस में नौकरी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे अगर उनका पाला किसी खड़ूस बॉस से पड़ा तो शायद गीता में ये श्लोक भी हो सकता था, रमन्ते यत्तर खड़ूस बोसम रमन्ते तत्तर बीपी रोगम। हे पार्थ, जहां पर खड़ूस बोस पाए जाते हैं वहां बीपी जैसे रोग अपने आप हो जाते हैं। पर कुछ लोगों का कहना नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छे बॉस भी होते हैं। मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं, आदमी या तो अच्छा हो सकता है या बॉस हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती। अच्छा, अपने ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन का एक नियम, बीकॉम वाले भाई साहब आपने तो नहीं सुना होगा क्योंकि विज्ञान का नियम है और विज्ञान पढ़ा होता तो यहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है कि ऊर्जा ना कभी पैदा की जा सकती है ना कभी खत्म की जा सकती है, उसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नियम ऑफिस पर भी पूरी तरह से लागू होता है। ऑफिस में पड़ने वाली डांट फटकार ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, उसे सिर्फ एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका ठीक ठाक मतलब यह है, अगली बार अगर आपका बॉस आपको बुलाकर डांटे तो समझ लेना उसको भी कहीं से पड़ी है। फेराडे एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उसने एक नया नियम दिया कि ऊर्जा पूरी तरह से कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका ठीक ठाक मतलब ये है, अगर आपको 5 डांट 5 फटकार पड़ी है तो आपके बॉस को कम से कम 10 पड़ी होगी। इसलिए अगली बार जब आपको डांटा जाए तो गुस्सा ना करें, दुखी ना हो, बल्कि बॉस के प्रति सहानुभूति से देखें और धीरे से कहें, सर चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए, होता क्या है ना, मैं बताऊं, लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया। भाई साहब, कोरोना काल में दिक्कत क्या हुई, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को मिस कर रहे थे। मान लो कोई कहीं बाजार में जाने को मिस कर रहा है, कोई कहीं प्रदेश में जाकर फंस गया तो वहां वापस लौटने को मिस कर रहा है। पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लॉकडाउन में मैंने सबसे ज्यादा मिस किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। मैं कारण से समझाता हूं। दरअसल बात यह है, मेरी है लव मैरिज, और चूंकि प्यार अंधा होता है, आपके सिलेबस की बात है ये। प्यार, अरबी कौम वाले भाई साहब आपको तो प्यार भी नहीं होगा। समस्या है, सारी लड़कियां विज्ञान वालों के साथ चली गई है। कि देखिए, लॉकडाउन में मेरे साथ समस्या जो थी, मैंने जो मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया कि मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता है। और यकीन मानिए, मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने ही एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए। लॉकडाउन से पहले की बात है, एक बार मैं बाजार गया हुआ था,
सामने पानीपुरी का, गोलगप्पे का ठेला था। मेरा पानीपुरी खाने की इच्छा हुई, मैंने पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा क्यों बाहर पैसे लगा रहा है, बाहर की पानीपुरी इतनी अच्छी भी नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बना कर दे दूंगी। मुझे भी उसका प्रस्ताव सही लगा। घर पर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपये का सामान था। 20 रुपये बचाकर 575 रुपये लगाकर एक कॉमेडियन होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। पर उसने राज की बात तो बाद में बताई। बोले सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानीपुरी बना रही हूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, प्लीज माइंड मत करना। और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानीपुरी खाकर मेरे मन में ऑफिस के कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। और जो ऑफिस कैंटीन का खाना ना, दरअसल आज जो प्रोडक्शन हाउस ने खाना मंगवाया था तकरीबन वैसा ही रहता है। हुआ क्या भाई साहब, मैं आपको बता दूं। मतलब देखिए, जैसे सर प्रोडक्शन हाउस ने खाना मंगवाया, सुबह नाश्ते में मटर पनीर की सब्जी बनवाई, वही हमारे कैंटीन में होता है, हमें मटर पनीर की सब्जी मिलती है। और जैसे अपन इंग्लिश लैंग्वेज से, अंग्रेजी भाषा से बहुत कुछ सीखते हैं, नॉलेज में के साइलेंट होता है, ठीक उसी प्रकार कैंटीन के खाने में मटर पनीर की सब्जी में पनीर साइलेंट होता है। अच्छा देखिए, मैनकाइंड में बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे खोजबीन चल रही है, और दो जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जो दो सबसे खराब आविष्कार बताए जाते हैं, वो दो सबसे खराब आविष्कार ये बताए जाते हैं, एक बोस और एक मोबाइल। पूरी हिस्ट्री में 5000 साल की मानव सभ्यता में दो सबसे खराब आविष्कार, एक मोबाइल और एक बोस। और दोनों में खास समानता है, दोनों में खास सिमिलरिटी है। दोनों जब चाहें तब आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा आपको तब डिस्टर्ब करते हैं जब आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। भगवान जाने बॉस को कौन सी सिक्स सेंस दी होती है, उसको कैसे पता चलता है आज ये एम्प्लॉय थोड़ा जल्दी घर निकलने वाला है, उसको उसी समय कैबिन में बुलाकर अर्जेंट बताकर नया काम दिया जाता है। तो फिर समस्या क्या होती है भाई साहब, उससे भी बड़ी एक विचित्र समस्या हो जाती है, उससे एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। आदमी अगर अपने घर में बैठा है, बीवी मायके गई हुई है, बेड पर आराम से लेटा हुआ है, संडे का दिन है, तभी मोबाइल पर बॉस का फोन आता है। आदमी अपनी झूठ बोलने की कैपेसिटी के अनुसार उस फोन को काटने की कोशिश करता है, पर तभी मान लो कॉल वेटिंग में बीबी की कॉल चल रही हो। फिर आदमी को समझ नहीं आता एम्प्लॉय को कि बॉस की कॉल अटेंड करना ज्यादा सही रहेगा या बीबी की। वो तुरंत निर्णय लेता है कि बॉस कम से कम लॉजिकल बातें तो करेगा, बॉस कम से कम लॉजिकल बातें तो करेगा, इसलिए वो बॉस के साथ जाने का निर्णय लेता है। और फिर बॉस ने जिस विषय पे, जिस बात पे अपने सुझाव मांगे हैं, उस पर अपना सुझाव देता है, एक्सप्लेन करता है, करता रहता है। इसलिए जितने भी यहाँ बॉस बैठे हैं उस बात का ध्यान रखें, अगर एम्प्लॉय जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है तो समझ लेना कॉल वेटिंग में बीबी की कॉल चल रही है। अच्छा, अपन बीबी की इसलिए बात ज्यादा कर रहे हैं, देखिए बीकॉम वाले भाई साहब आप तो खैर सुखी रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि प्यार भी कट गया तो बीबी भी मुश्किल ही मिलेंगी। लेकिन हमारे साथ क्या है ना, बीबी मिली हुई है। और सरकारी नौकरी वाले आदमी को चाहे काला, मैं तो फिर भी ठीक दिखता हूँ, कालों को भी बीबी मिल जाती है सरकारी नौकरी में। और बीबी जो मिली हुई है भाई साहब, बीबी के साथ समस्या दूसरी है। दरअसल बीबी को क्या ना, अगर लड़ने की उसकी इच्छा हो ना, वो आपकी गलती की मोहताज नहीं है। आप गलती करोगे, आप सोचते हो कि आज मैं गलती नहीं करूंगा तो बीबी नहीं लड़ेगी, ऐसा नहीं होता भाई साहब। परसों मेरी बीबी लड़ने के मूड में थी, वो मेरे पास आई, नुबली सुनो जी, जो ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसकी अगर मान लो नई वैक्सीन आ गई और बाजार में एक ही वैक्सीन बची है, तो आप मुझे लगवाएंगे या खुद को? भाई साहब मैं धर्म संकट में, मैंने भी अपनी पत्नी भक्ति दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तेरे को लगवा दूंगा। नहीं जी, आप ही मेरी दुनिया है, आप अपने आप को लगवा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खुद लगवा लूंगा। अजीब सेल्फिश आदमी हूं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, साथ के साथ हाँ भर ली। आधा घंटा तक वो निरर्थक लड़ाई चलती रही भाई साहब। फिर उसके बाद मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ याद किया, तब जाकर मेरी नजर बच्चे पर पड़ी और मैंने कहा ना तुम्हें लगवाऊंगा ना मुझे लगवाऊंगा, बच्चे को लगवाऊंगा। ये अपन बीबी के बारे में बेशक कितनी ही बातें करें साहब, मैं एक बात आपको खुलकर बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना, मैं जब यहाँ पहली बार मुंबई आया था 5 साल पहले भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने, उस समय जब शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूँ, फ्लैट पर जा रहा हूँ। आज शादी के 2 साल बाद जब शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ।
ये पत्नी है जो उस ईंट और सीमेंट से बनी हुई चारदीवारी को घर में तब्दील कर देती है। भाई साहब कहना पड़ता है, दरअसल बैलेंस करना पड़ता है। ये यूट्यूब पर जाएगा, मेरी बीवी भी देखेगी, इसको देखने के बाद फिर वो मुझे देखेगी और फिर उसके बाद मैं दिखाई देने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए कहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।